हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। और रिएक्शन का नेम है ओसाजोन फार्मेशन। क्या नाम है? ओसाजोन फार्मेशन। बेसिकली इस रिएक्शन में ओसाजोन एक कंपाउंड बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस रिएक्शन में फिशर मैकेनिज्म में इसको फिशर ने दिया था, इसलिए इसका नाम फिशर मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चाहे ग्लूकोज हो और फ्रक्टोज दोनों इस रिएक्शन को देते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है वो फेनिल हाइड्राजीन से होती है। किससे होती है? फेनिल हाइड्राजीन से। इसके 3 मॉलिक्यूल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज से या फ्रक्टोज से, उसके बाद हमको ओसाजोन का कंपाउंड बनता है। देखें, सबसे पहले हम लोगों ने बात कर लिया कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज होगा, उसके 3 फेनिल हाइड्राजीन के 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके हमको ओसाजोन का फॉर्मेशन देंगे। अब ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोज होगा तो फ्रक्टाजोन। इसको हम लोग अब आगे देखें इस रिएक्शन में कैसे होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को लेके चलते हैं, तो ग्लूकोज का हमारे पास स्ट्रक्चर CHO और यहाँ पर क्या है CHOH। उसके बाद में यहाँ पे CH3 CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। 6 कार्बन होता है, CH2 CHOH करके होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे नीचे वाले का काम नहीं है, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का काम है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है, बाकी इसको एक साथ कर दिया। अब हाइड्राजीन का फार्मूला देखे होते हैं NH2NH2। क्या होता है? NH2NH2, ये होता है हाइड्राजीन। अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के फेनिल ग्रुप लगा दूं तो ये हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। क्या हो जाएगा? फेनिल हाइड्राजीन। अब यहाँ पे देखें, हम लोग इसके लिए बात करते हैं तो फेनिल हाइड्राजीन में हो जाएगा H2NH और C6H5। ये हो गया फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन करें और रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड करें। देखें, हम लोगों ने यहाँ पे लिखते हैं H2NH C6H5। फेनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन करेंगे, यहाँ से हमको H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH C6H5, यहाँ पर H, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। ये बेसिकली फेनिल हाइड्राजीन, एक फेनिल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है। अब उसके बाद हम लोग अगेन एक मॉलिक्यूल और लेते हैं फेनिल हाइड्राजीन का। देखिए, H2NH C6H5, ठीक है। अब देखें, यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन ये लेके चला गया, यानी -NH3 हो गया। अब यहाँ पे देखें, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा क्योंकि इसकी एक वैलेंसी खाली होगी, और यहाँ से एक मॉलिक्यूल ये ले लेगा और बन जाएगा NH2 C6H5 बन गया। अब हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखें, प्रोडक्ट में हमको यहाँ पर HC डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे मैं PH लिख देता हूँ। PH मीन्स C6H5, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बचेगा क्या? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक एक करके यहाँ से रिमूव हो गए। उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग नाम बता दूंगा मैं आपको। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर गए। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? अब देखें, इसी को रिएक्शन को मैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, हम लोग अगेन एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, क्या? फेनिल हाइड्राजीन, और वाटर मॉलिक्यूल अगेन रिमूव होगा। तो यहाँ पे देखें H2NH C6H5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और -H2O बचेगा क्या? देखें HC डबल बॉन्ड N NH C6H5, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड N, क्या बचेगा भाई? N, यहाँ पे देखें NH C6H5, उसके बाद वही जो नीचे बचा है हम लोग उसको एज सच लिख देंगे,
ये बन गया ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोज से बना है तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोसाजोन। यही बेसिकली ओसाजोन कहलाता है। अब देखें हुआ क्या है, स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझ लें। देखें पहले स्टेप में ग्लूकोज का एक मालिक्यूल फेनिल हाइड्राजीन का आपस में रिएक्ट करके वाटर मालिक्यूल निकालता है -H2O, उसके बाद हमको एसएच प्रोडक्ट मिलता है। अब दूसरा मालिक्यूल फेनिल हाइड्राजीन का रिएक्ट करता है, हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में होता क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन NH2 के साथ NH3 के फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पर हमको एक एमीन कंपाउंड मिल जाता है NH2C6H5। बेसिकली ये कंपाउंड ये है, देखें ये, ठीक है ना। यहाँ से उसके बाद अगेन हम लोग लास्ट, मैंने कहा था पहले ही स्टेप में 3 मालिक्यूल फेनिल हाइड्राजीन आपस में रिएक्ट करता है। अब ये ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में रिएक्शन हो गई। अब ऐसे ही हम लोग फ्रक्टोज के रिस्पेक्ट में भी रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या अब चले फ्रक्टोज को देखें। हम लोगों ने कहा था ग्लूकोज जो होता है उसमें CHO ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। चलें इसका स्ट्रक्चर पर ड्रा करें। CH2OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CHOH का होल थराइज और यहाँ पर CH2OH। यही तो स्ट्रक्चर हो गया किसका? फ्रक्टोज का। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग फेनिल हाइड्राजीन से करवाएं, pH, या इसको ऐसे लिख दें C6H5, रिएक्शन करवाएं। देखें अब बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अभी यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो पहले देखें जो हमारे पास पोजीशन बनती है, हम लोग जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज में देखा, हम लोग सीधे CHO ग्रुप पे पहले अटैक करवाए, उसके बाद अगेन यहाँ पे इसको चेंज किए थे। जो यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल था इसको हम लोगों ने कीटोनिक ग्रुप में चेंज करके हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था। अब यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ से हम लोग अगेन रिएक्शन कर लिए और हमको ये मिल गया H2O, तो -H2O हो गया। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, CH2OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N NH C6H5, यहाँ पर CHOH का होल थराइज और यहाँ पर CH2OH हो गया। अब दूसरे स्टेप में फिर हम लोग रिएक्शन करवाएं, NH2 NH C6H5 रिएक्शन करवा दिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक मालिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पर NH2 लेके -NH3 निकल गया। देखिए उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन है ना, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और माइनस क्या निकल गया, हमको NH2C6H5 निकल गया। अब हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे बच जाएगा CHO, एक हाइड्रोजन बच गया, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन। यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और यहाँ पे हमारे पास CHOH का होल थराइज, यहाँ पे हमारे पास CH2OH बच गया। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये हमारा हो गया फ्रक्टोज। और यहाँ पे क्या है, फेनिल हाइड्राजीन। इसका नाम अगर लिखना हो तो फ्रक्टोज फेनिल हाइड्राजीन। ऐसे जब ग्लूकोज से बना था उसका नाम ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग अगेन इसकी करवा देते हैं, किससे, वही फेनिल हाइड्राजीन से, H2N NH C6H5। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन इसके साथ लेके निकल जाएगा और हमको वापस एक मालिक्यूल हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखें क्या होगा, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखें N NH, उसके बाद C6H5 और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट में है वही हम लोग ऐसा लिख देते हैं। ये हो गया फ्रक्टोज का है तो फ्रक्टासोजोन, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखें, हम लोग जो रिएक्शन देखे हैं दोनों रिएक्शन में हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है वो आपस में रिएक्शन सेम देता है। ग्लूकोज भी ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है और फ्रक्टोज भी ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है। अब बेसिकली इसमें चेंजिंग कहाँ पे है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपस में डिफरेंस कहाँ है? देखिए इनमें डिफरेंस कहाँ पे है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर। कहाँ पर दिक्कत है? कार्बन नंबर 1 और वहाँ पर कार्बन नंबर 1 में CHO ग्रुप था और कार्बन नंबर 2 में एल्कोहलिक ग्रुप था। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप है और कार्बन नंबर 1 पर एल्कोहलिक ग्रुप है ना? बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो मैकेनिज्म दिया था फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने दिया था। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं फिशर मैकेनिज्म फॉर ओसाजोन फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजीन है फेनिल हाइड्रोजीन, वो बेसिकली फेनिल हाइड्रोजीन एस, अगर इसको हम लोग नॉर्मली देखें तो ये ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन इस रिएक्शन में आप स्टेप जहाँ भी देखें तीनों स्टेप में ये बेसिकली काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ये भी माना जाता है कि जो फिशर ने मैकेनिज्म दिया था ओसाजोन फॉर्मेशन का वो बेसिकली गलत है। गलत इसलिए कहा गया क्योंकि जो फेनिल हाइड्रोजीन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो बेसिकली हमारे पास वो इस रिएक्शन में फेनिल हाइड्रोजीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसीलिए इस मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, तो इसको हम लोग एज सच इसी टॉपिक पे बात करते हैं और हम लोग 3 स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं। हमको एक पर्टिकुलर टाइप का ओसाजोन फॉर्मेशन मिलता है, ओसाजोन कंपाउंड मिलता है, चाहे वो फिशर का हो चाहे वो एक आगे रिएक्शन आती है उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको भी समझेंगे कि ओसाजोन फॉर्मेशन उस मैकेनिज्म से कैसे होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज का जो या फ्रक्टोज का ओसाजोन कंपाउंड है या ओसाजोन फॉर्मेशन है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अच्छे से फिर क्लियर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।